नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। 9 अक्टूबर को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से मध्य प्रदेश में 40 करोड़ 18 लाख रुपए की नकदी और शराब, ड्रग्स, आभूषण और अन्य सामान कुल मिलाकर लगभग 300 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इसकी जानकारी एक शीर्ष अधिकारी द्वारा सामने आई है। राज्य की 230 विधानसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। लगभग 76% मतदान दर्ज किया गया। शुक्रवार को चर्चा करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद आचार संहिता लागू होने के बाद से राज्य भर में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग सर्विलेंस टीम, स्टैटिक सर्विलेंस टीम और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लगभग 339 करोड़ रुपए की अवैध शराब, नशीली दवाइयां, नकदी, कीमती धातुएं, सोना, चांदी, आभूषण और अन्य सामग्री जब्त की गई है। और इसी के साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। सूरज जी, जिस तरह से आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद इतनी गहरी मात्रा में रकम पकड़ाई है, नकदी पकड़ाई है, शराब पकड़ाई है और इतना कुछ पकड़ा गया है, 300 करोड़ लगभग रुपए पकड़ाए गए हैं, इन सब का आखिरी में क्या होने वाला है? धर्मेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पाई, पारी सवाल दोहराइएगा आप। जी जी सूरज जी, जैसा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में 40 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स और आभूषण पकड़ाए गए। इन सामानों का आखिर अंत में होता क्या है? शायद सूरज जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लगभग 300 करोड़ रुपए जब्त किए गए और इसकी जानकारी एक शीर्ष अधिकारी ने सामने दी और राज्य की 230 विधानसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। और जब आदर्श आचार संहिता लागू हुई 9 अक्टूबर को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से मध्य प्रदेश में 40 करोड़ 18 लाख रुपए की नकदी और शराब, ड्रग्स, आभूषण और कई अन्य कीमती सामान जब्त हुआ। लगभग 300 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इसकी जानकारी एक शीर्ष अधिकारी ने दी और इतनी बड़ी रकम जब सामने आई है, इतनी बड़ी रकम जब पकड़ी गई है आदर्श आचार संहिता के चलते, राज्य की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और मतदान के पहले ये कार्रवाई हुई। लगभग 76% मतदान दर्ज किया गया और शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हुई। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार धर्मेश। जैसे कि आचार संहिता लागू हुई और आचार संहिता लागू होने के बाद बड़ी मात्रा में रकम पकड़ी गई है, शराब पकड़ी गई है, ड्रग्स पकड़े गए हैं। इन सब सामानों को अंत में क्या होता है और ये बड़ी कार्रवाई जो हुई है, तो ये आदर्श आचार संहिता के चलते हुए इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए धर्मेश, जब आचार संहिता लगी हुई है जी और आचार संहिता के दौरान प्रशासन बहुत सख्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक चीज देखी जाती है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो मतदाताओं को रिझाने के लिए, मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए बहुत सारे जी प्रलोभन देते हैं। और ये चीज भी देखी गई है कि शराब बांटी जाती है, कुछ नगद राशि भी दी जाती है प्रत्याशियों के द्वारा, कई बार सामग्री वितरित की जाती है। चुनाव आयोग की इन सब गतिविधियों पर बहुत बारीक नजर होती है, जी बहुत गहरी नजर होती है। और चूंकि निष्पक्ष मतदान कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है, जी तो आयोग के द्वारा प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर के इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मतदाताओं को कोई प्रलोभन ना दिया जाए और मतदाता किसी प्रलोभन में आकर के मतदान ना करें। जी समय समय पर चेकिंग के दौरान या रेड डाल करके देखा जाता है कि कहीं कोई परिवहन हो रहा है शराब का, जी क्योंकि इस दौरान एक चीज और हो जाती है कि एक राशि तय कर दी जाती है कि यदि जैसे था कि 50,000 रुपए तक का या 2 लाख रुपए तक की राशि तय है, जी इससे ज्यादा यदि आप साथ में नगद राशि लेकर घूम रहे हैं तो चुनाव आयोग आपको कभी भी कहीं भी रोक सकता है
और आपको जो राशि आपके पास है उसकी जानकारी देनी होगी पूरी। जी, यदि वह राशि की जानकारी आप नहीं दे पाते हैं तो उसे फिर चुनाव आयोग द्वारा जब्त कर लिया जाता है। बिल्कुल। और यदि उसके बाद में आप पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध करा पाए कि आप व्यापारी हैं, कि अपने कार्य के लिए, निजी कार्य के लिए आप उस राशि को लेकर के बैंक से लेकर घर जा रहे थे या किसी दूसरे व्यापारी को देने जा रहे थे, जी, आप इसका पर्याप्त साक्ष्य यदि उपलब्ध करा देते हैं, तो आयोग द्वारा वह राशि आपको वापस कर दी जाती है। जी, ऐसे ही कई बार जो सोना चांदी का व्यवसाय करते हैं, तो उस व्यवसाय के लोग भी कई बार सोने का परिवहन मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जो कर किया जाता है। तो ये चीज़ भी देखी जाती है कि सर्चिंग के दौरान, चेकिंग के दौरान यदि किसी व्यक्ति के पास से सोना या चांदी मिलता है, तो उन्हें वो साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं कि वो सोना किसका है, कहाँ ले जा रहा है, कहाँ से ला रहे हैं। जी, और जितनी एक निश्चित होती है उसकी मात्रा, यदि उस मात्रा से ज़्यादा है तो फिर उसे जब्त कर लिया जाता है। और बिल्कुल। उसमें भी वही चीज़ होती है कि यदि व्यापारी पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध करा देता है कि यह दुकान के लिए है, व्यावसायिक कार्य के लिए है, तो उसे वापस करा दिया जाता है। लेकिन यदि उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं पर्याप्त साक्ष्य, तो वो जी, फिर राजसात कर लिया जाता है और शासकीय कोष में ये चीज़ें जमा करा दी जाती बिल्कुल। है। एक बड़ी बात यहाँ पर है नगद और सोने चांदी के गहनों के अलावा शराब की मात्रा। बड़ी मात्रा में शराब भी जब्त की जाती है और बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी जाती है। तो ये जो शराब होती है, हालाँकि जो कई बार देखते हैं कोई सिंडिकेट है तो उसकी कई दुकानें हैं, तो एक दुकान से दूसरी दुकान तक यदि वो किसी वाहन में ले जा रहा है, तो उसके पास यदि पर्याप्त कागज़ात हैं उसके तो ठीक है। लेकिन चुनाव में अक्सर देखा गया कि शराब का उपयोग, शराब बाँटने का जो काम होता है, वो कई कई जगह किया जाता है। बिल्कुल। अब चूँकि इतनी सख्ती के बावजूद भी मतदाताओं को रिझाने के लिए, मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए प्रत्याशियों द्वारा, प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा किया तो जाता है। इसको स्पष्ट रूप से कोई स्वीकार नहीं करता, आयोग भी स्वीकार नहीं करता। हालाँकि जैसे चुनाव आयोग द्वारा ये भी कहा गया कि कोई घटनाएँ नहीं हुई हैं, शांतिपूर्ण मतदान हुआ। उसके बावजूद कुछ घटनाएँ तो न्यूज़ चैनलों में बिल्कुल, खबर में बिल्कुल। रही हैं, अखबारों में रही हैं वो चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सामने तो आती हैं। यहाँ एक बात हमें ज़रूर देखना होगा कि ये जो राशि जमा होती है, ये जो ज़ेवरात जमा होते हैं, जी, पकड़े जाते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये यदि चुनाव के बाद भी कोई पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराता है, तो वो रास्ता तो हो ही जाता है, साथ में कार्रवाई भी होती है क्योंकि आपके पास यदि ज़्यादा राशि पकड़ी गई, ज़्यादा ऐसा कोई सोना आपके पास पकड़ा गया, सोने के जेवर आपके पास पकड़े गए हैं, बिल्कुल। जिनका आप साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, तो वो कहीं न कहीं तस्करी का मामला भी सामने आ जाता है कि भाई आप तस्करी कर रहे थे क्योंकि आपके बिल्कुल, पास कोई व्यवसाय नहीं है यदि, आप कोई व्यवसाय नहीं करते, किसी व्यवसायी के संपर्क में नहीं है, संबंध में नहीं है, तो आप फिर इतना सोना का परिवहन कैसे कर रहे थे? कहाँ ले जा रहे थे? और इसकी कोई रसीद क्यों नहीं है? तो ये जो चीज़ें हैं, उस पर फिर कार्रवाई भी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हालाँकि कई बार चीज़ें सामने आती है कि इसमें सीधे तौर से प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आता है। लेकिन क्योंकि प्रत्याशी तो खुद ना कहीं नगद राशि लेके जाता है, ना शराब लेके जाता है किसी गाड़ी में, तो वो आम आदमी के ऊपर एक प्रकरण बन जाता है। इस तरह की गतिविधियाँ इसमें होती हैं धर्मेश। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने किस तरह की गतिविधियाँ होती है। लेकिन ये जो नकदी पकड़ी गई है, ड्रग्स, आभूषण और ये शराब पकड़ी गई है, इनका निराकरण कैसे किया जाता है? मतलब क्या करता है प्रशासन इन सभी चीज़ों का? साथ-साथ कर ली जाती हैं, राजकीय कोष में जमा हो जाती हैं। जी, ये सब सरकार की हो जाती है। जी, शराब जो होती है एक निश्चित अवधि के बाद में हर साल देखते हैं हम कि एक आबकारी विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है जी, और उसके बाद इनको नष्ट कर दिया जाता है। जी, शराब को तो नष्ट कर दिया जाता है, जो ड्रग्स पकड़े जाते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, जी, जो अवैध हथियार पकड़े जाते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन जो नगद राशि होती है, सोने-चांदी के जो आभूषण होते हैं, उनको रात-सात कर लिया जाता है और वो राजकीय कोष में जमा करा दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ होती है और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कई बार होता है कि जो गहने होते हैं, यदि किसी ने वास्तव में उसके पास कोई पैतृक संपत्ति है किसी के पास और जी, इसी समय कहीं लेकर जा रहा है और पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध यदि वो नहीं करा पाया है, कोई रसीद उनके पास नहीं, पैतृक संपत्ति है, अब उनके पुराने ज़माने से कोई ऐसा आभूषण रहा और वो लेकर कहीं जा रहे थे, बाज़ार भले उसे बनवाने जा रहे हों या साफ करवाने जा रहे हों, उनके पास पकड़ा गया है। तो वो उसके साक्ष्य तो पर्याप्त होते नहीं हैं। कई बार एक एफिडेविट ले लिया जाता है, जहाँ लगता है कि हाँ, ये जेन्युइन रीज़न है और जेन्युइन पर्सन है। तो वहाँ एक एफिडेविट भी ले लिया जाता है और उसकी तस्दीक की जाती है, तहकीकात की जाती है, उसके बाद में ही वो ऐसी चीज़ें उनको वापस की जाती हैं। अन्यथा होता ये है
कि इस तरह की जो चीजें होती हैं वो उन्हें बराबर रूप से राजसात कर ली जाती हैं। बिल्कुल। और यहाँ जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया कि चुनाव आयोग अब चुनाव अधिसूचना जारी हो जाने के बाद में अपनी जो भी कार्रवाई होती है सख्ती के साथ में, क्योंकि हमने सेशन के बाद में चुनाव आयोग की महत्ता, चुनाव की सख्ती राजनीतिक दलों के गले की फांसी भी बन गया है कभी। बिल्कुल। लेकिन एक बात ये भी चीज हमने देखी है यहाँ पर कि चुनाव आयोग के द्वारा जो सख्ती की जाती है, जैसे अभी आपने उल्लेख किया कि 340 करोड़ रुपए और शराब की मात्रा आपने बताई कितनी बरामद की गई है इस जी। बार, सोने चांदी के गहने बरामद किए गए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों को लेकर के चुनाव आयोग की सख्ती नजर आती है ताकि मतदाताओं को प्रलोभन न दिया जा सके, मतदाता किसी प्रलोभन में न आए और प्रत्याशी अपने धन का उपयोग करके निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित न कर सके। जी बिल्कुल, धर्मेश। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सारी तैयारी की जाती है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आदर्श आचार संहिता का असर देखने को मिला है और 340 करोड़ रुपए की नकदी, ड्रग्स, आभूषण जब्त किए गए हैं। 9 अक्टूबर को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी और जिसका असर देखने को मिला है। कई मात्रा में ड्रग्स, शराब और आभूषण पकड़े गए हैं और जब पकड़े गए हैं तो ड्रग्स और शराब को नष्ट किया जाता है। जैसे कि हमारे एडिटर ने बताया, आभूषण और नकदी को आत्मसात कर लेते थे, राज्य कोष में जमा कर दिया था, जो जनता के कल्याण के लिए काम आता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।